हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका, आपकी मैथ्स और साइंस टीचर, एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। ठीक है, सो रेडी हैं आप एक न्यू टॉपिक पढ़ने के लिए। सो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे जो आपकी केमिस्ट्री की बेसिक टर्म्स हैं। ठीक है, उनका आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन टर्म्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से केयरफुल होकर समझना, और वीडियो को ध्यान से केयरफुल होकर समझने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को जो है प्रेस करे, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मेरी वीडियोस की टाइमली मिल सके। ठीक है, सो आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे। किस किस के बारे में, कौन कौन से टर्म्स हैं आज हम डिस्कस करेंगे। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, या फिर इसे मास नंबर भी बोलते हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटॉन्स क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या डेफिनेशन है इनकी। नोट करते जाना, लिखते जाना, तभी आपको समझ में आएगी। जी सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z। इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ अ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कितने प्रोटॉन्स जो आपके एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। या हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अब आपके पास कई सारे एलिमेंट्स हैं, आप एलिमेंट्स देखते हो, आप एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हो। तो मान लो सोडियम है आपके पास एक एलिमेंट, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो सोडियम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, सोडियम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 11। तो 11 क्या है आपके पास, इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। तो Z कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आपको न्यूक्लियस के बारे में तो पता होगा। अगर ये आपके पास एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। अभी आप काफ़ी सारे मॉडल्स पढ़ चुके होंगे। तो न्यूक्लियस है इसके सेंटर में। तो न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, और बाहर एटम के इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो एटॉमिक नंबर है ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है इस न्यूक्लियस के, इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर, वो आपके पास क्या होगा, प्रोटॉन होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने प्रेजेंट है वो आपके पास एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ से आपके पास एटॉमिक नंबर के इक्वल आ गए। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लियर हुआ, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z। इट इज़ डिफाइंड एज अ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ से एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है एटॉमिक मास, मास नंबर। इसको हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, मास नंबर भी बोलते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। इट इज़ अ सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसमें हम सम करते हैं प्रोटॉन्स का भी, न्यूट्रॉन्स का भी। उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। और इसको हम A से डिनोट करते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू, किसका सम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो आपके पास एटॉमिक नंबर के इक्वल है। तो मैं यहाँ से लिख दूँ एटॉमिक नंबर, है ना, क्योंकि आपस में इक्वल है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मैं N से डिनोट कर लेती हूँ। एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, Z से। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला हो गया Z प्लस N, है ना। क्या फॉर्मूला हो गया, Z प्लस N फॉर्मूला हो गया इसका यहाँ से। तो अगर आपको क्या निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है, तो हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। ठीक है, तो यानी कि Z की वैल्यू कितनी है, 12 है। और नंबर ऑफ मैग्नीशियम में न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन मैग्नीशियम कितने हैं, वो भी 12 है।
तो यहाँ से 12 + 12 इज इक्वल टू 24, तो एटॉमिक मास कितना आया 24 आया आपके पास। ठीक है, इसको आप यहाँ से भी ऐसे भी लिख सकते हो x। ठीक है, ये आपके पास एटॉमिक नंबर है, ये आपके पास एटॉमिक मास है। तो यहाँ पे ये कोई भी एलिमेंट होगा, ये उसका एटॉमिक नंबर होगा, ये उसका एटॉमिक मास होगा, ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन है, ये मास नंबर कह सकते हो। तो क्लियर हुआ यहाँ से एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, वो आपके पास एटॉमिक नंबर है। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे। एटॉमिक नंबर तो वैसे आपको पता है एलिमेंट्स उनका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे, लेकिन डेफिनेशन से पढ़े तो ऐसे आप उसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। एटॉमिक मास क्या है कि अगर आप किसी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पड़े हैं उनका सम करते हो किसी एलिमेंट के लिए, उसको आप क्या बोलते हो, एटॉमिक मास बोलते हो। या आप कह सकते हो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, इट इज अ सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी एलिमेंट का एटम है, उसका न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का हम सम कर देते हैं तो हमारे पास एटॉमिक मास निकल जाता है। तो उसको यहाँ से नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं फिर आपकी और डेफिनेशन। हाँ जी, नेक्स्ट है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, या एटॉमिक मास कह सकते हो। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर कैसा है, डिफरेंट है। जैसे एक एग्जांपल देख सकते हो हाइड्रोजन का, ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है। देखो यहाँ से एटॉमिक नंबर सेम है 1 1 1, लेकिन एटॉमिक मास क्या है 1 2 3। सिमिलरली कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 6 6 एंड मास 12 13 एंड 14। तो इसको नाम भी देते हैं हम, इनके पढ़ते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये हम हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स पढ़ते हैं। कार्बन के आइसोटॉप्स भी आप पढ़ोगे आगे फर्दर क्लासेस में बढ़े जाके, इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और एक चीज़ और नोटिस कर सकते हो आप, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हम निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं अब आपको पता है, जब हम जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो किसके इक्वल है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल है ना। एटॉमिक मास आपके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल है, लेकिन अगर एटॉमिक मास इसके इक्वल है, ठीक है, और आपको पता है ये किसके इक्वल है, एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, Z + N भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये A से है, तो अगर आप A में से Z को माइनस कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे, है ना। मैंने जैसे आपको बताया अभी पहले डेफिनेशन में, तो यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो अगर आप इनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो, यानी कि अगर आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को डिडक्ट करो, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को डिडक्ट करो तो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो यहाँ से 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2, तो आपके पास क्या निकले हैं, न्यूट्रॉन्स के नंबर निकले हैं। और सारे कैसे हैं, अलग अलग है, इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो आप यहाँ से एक चीज़ नोटिस करते हो कि आइसोटॉप के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये आइसोटॉप्स हैं, इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे हैं, डिफरेंट है। आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हो। अब एक चीज़ में देखो, यहाँ पे इनका एटॉमिक नंबर सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो कैसी हैं, सेम है। क्यों केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, सेम एटॉमिक नंबर है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, सेम होंगी। लेकिन इनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंस है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है। तो समझ में आया, आइसोटॉप्स क्लियर हुआ। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं आइसोबार्स के बारे में। हाँ जी, नेक्स्ट है आइसोबार। कौन से होते हैं, सबसे पहले तो मैंने आपको आइसोटॉप्स की बात कर ली थी आपसे। आइसो का मतलब होता है सेम, तो बार का आप ना प्रेशर से रिलेट करते हो। अभी आप आगे बढ़ोगे ना, कुछ टॉपिक्स आएंगे उसमें पढ़ोगे। तो आइसो मतलब क्या है, सेम है, द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। लेकिन जिस एलिमेंट्स के अंदर मास नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर कैसा है, अलग अलग है। ये क्या है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, मास नंबर क्या है, सेम है। इसका 14 है, इसका 14 है। कार्बन और नाइट्रोजन की बात की है, दोनों का मास नंबर कैसा है, 14 है, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग है। सिमिलरली ऑर्गन का क्या है, 18 है, आपके पास पोटेशियम का 19 है, और मास नंबर 40 दोनों का। तो आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक और आइसोटॉप्स में क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। तो याद रखने, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, आइसोबार्स हैं,
ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ से। आइसोटोन्स कौन से होते हैं? दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियस, जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसा होता है? सेम होता है। तो आइसोटोन्स की बात करते हैं। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? अभी हमने देखा था कि जो आपके पास एटॉमिक मास है वो किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। आपको पता है ये एटॉमिक मास यानी कि A, तो यहाँ से Z प्लस N है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे? A माइनस Z इज इक्वल टू N, यानी कि एटॉमिक मास में से आप एटॉमिक नंबर को डिडक्ट कर दोगे। तो यहाँ से 3 में से आपने 1 माइनस करा तो कितना आ गया? 2 आ गया। 4 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके क्या है? सेम है। दोनों में ही आपके पास कैसे हैं? 2 है, हाइड्रोजन में भी और हीलियम में भी। तो ऐसे जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, वो आपके पास क्या होते हैं? आइसोटोन्स होते हैं। तो समझ में आया? आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। आइसोटॉप्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर नंबर, एटॉमिक नंबर तो आपका क्या होता है? सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, वो आपके पास आइसोटॉप्स हैं। जिसके अंदर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर सेम होता है, वो आपके पास आइसोबार हैं। और आइसोटोन्स को होते हैं, कौन से होते हैं? जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके सेम होते हैं। तो बाय एग्जाम्पल्स के साथ जो है ये याद कर रख लेना। इसको फिलहाल नोट कर लीजिए यहाँ से डेफिनेशन को। बच्चों कैसी लगी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में मेंशन कर कर ज़रूर बताना। अगर आपको ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियोस देखनी है नॉलेज वाली, तो मेरे चैनल को जाकर फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए वैसे ही आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन, नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आए लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और आज की वीडियो में जो है इतना ही था, इतनी डेफिनेशन थी। अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में और नई अच्छी अच्छी डेफिनेशंस के साथ, जो आपके आगे स्टडीज़ में और जो चल रही हैं उसमें यूज़ होंगी। ठीक है, आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलेंगे नई वीडियो में। ठीक है, गुड बाय।